हेलो गाइस, वेलकम टू कलामर्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी मेंस 2024 की परीक्षाएं चल रही हैं और आज है इंडियन लैंग्वेज का एग्जाम, जिसमें भारतीय संविधान में लिखी गई 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनाव करके एस्पिरेंट्स एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस एस्पिरेंट से कौन सी भाषा का चुनाव किया है और कैसा गया एग्जाम और कैसा था स्टूडेंट का फर्स्ट रिएक्शन एग्जाम को लेकर। क्या हाउ द पेपर? इट वॉज गुड। आपका चॉइस कौन सी की थी लैंग्वेज? मेरी मराठी थी। मराठी थी। ओके, तो मराठी की प्रिपरेशन कैसे की? प्रिपरेशन तो स्कूल में की थी 10th तक, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी। तो प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग, मतलब अभी जो 1 वीक का टाइम मिला था नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ती, आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है, इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए सबको। ओके। और ऑप्शनल आपका कौन सा? एंथ्रो। एंथ्रो। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करी है? वो तो दिन रात कर रहा हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है। आपका पेपर कैसा गया? मेरा पेपर तो अच्छा गया। हिंदी आपने हिंदी ली थी? हाँ। ओके, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करी आपने? मैंने सच तो कुछ नहीं किया था, मैंने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स देख लिए थे कि कैसे आता है पेपर्स, और थोड़ा बहुत पर्यायवाची वगैरह जो आता है वो देख लिया था। तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस साल का पेपर कैसा लगा आपको? बाकी सब तो सेम ही था। मुझे लगता है जो वो ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चंस है वो थोड़े टफ थे, जो वो भी शायद मुझे हिंदी में थोड़ा वीक हूँ इसलिए मुझे लगा। बाकी तो आपके तो लैंग्वेज, मतलब आपका जो इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से? मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ इसलिए। तो आप मतलब रहने वाले कहाँ के हो? मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ। ओके। अभी फिलहाल यहीं प्रिपेयर कर रही हूँ दिल्ली तो में। आपको कंपलसरी आप हिंदी पढ़ते आ रहे हो या आपने कोई और लैंग्वेज पहले चूज करी थी, देन अभी आप स्विच कर रहे हो हिंदी में नॉर्मल? नहीं, मैंने हिंदी पढ़ती आ रही हूँ, स्कूल में 10th तक पढ़ा हुआ है। ओके। ऑप्शनल की प्रिपरेशन कैसे करी? जैसे 1 वीक मिला आपको पूरा, तो इसमें आपने ऑप्शनल की करी या क्वालिफाइंग पेपर की प्रिपरेशन करी? नहीं, क्वालिफाइंग पेपर मैंने कल बस सेकेंड हाफ में देखा था, बाकी उसके पहले ऑप्शनल। ओके। आपका ऑप्शनल कौन सा है? मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है। इंग्लिश का पेपर है, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करी है? उसकी भी सेम ऐसी, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए थे, बस हो गया। और ग्रामर में आई थिंक थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि स्पेशली कुछ देखना पड़ता है इनके लिए? नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। काफी लोग होते हैं जो कम 15,000 जैसे बच्चे मेंस लिखते हैं, तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइंग पेपर में फेल हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ क्या होता है, मतलब जो प्रिपरेशन में कुछ रह जाता है? क्या लोग बहुत इजीली ले लेते हैं इसको? मे बी मुझे तो नहीं लगता कि फेल होना चाहिए, क्योंकि मे बी उस सब्जेक्ट में होते होंगे जिसमें, जैसे मेरे लिए हिंदी थोड़ा टफ पड़ा तो उसमें बच्चे वीक होते हैं। एक सब्जेक्ट किसी को टफ पड़ सकता है ना, इसलिए। तो आपने क्या चूज किया था? मेरा तो मराठी लैंग्वेज था, कंपलसरी मराठी। आज के समय में मराठी लोग मिल रहे हैं नॉर्मली। हाँ, महाराष्ट्र का ज्यादा दबदबा है ना। तो आपने जो इसकी प्रिपरेशन करी वो ज्यादा टाइम पहले से करी है या 1 वीक के अंडर में करी? लैंग्वेज पेपर की? हाँ जी। लैंग्वेज पेपर की तो कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की, जो 10वीं तक मराठी पढ़ी उसके बेसिस पे ही सब कुछ था। हाँ। हाँ। तो आपका जो ऑप्शनल है वो आपने कौन सा लिया है? एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। ओके। उसकी प्रिपरेशन कैसी की है? उसकी प्रिपरेशन अभी, ये तो मेरा फर्स्ट मेंस है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन है ठीक ठाक है, ठीक मतलब। ठाक है। तो हाँ। उसके रिसोर्सेज या स्ट्रेटेजी आप कुछ बताएंगे? रिसर्च स्ट्रेटेजी तो ऐसा एज सच मतलब इतना कुछ नहीं, जो सब फॉलो करते हैं वही है। रिसोर्सेज वही जो जनरल बुक्स है और टॉपर्स के नोट्स वगैरह है, उनके कॉपीज है, वो पढ़ लो, कैसे एंथ्रोपोलॉजी के आंसर्स लिखते हैं, ये सब जान लो, फिर उससे आइडिया लग जाती है कैसे लिखना है, क्या है। आपका सेल्फ स्टडी है या कहीं इंस्टीट्यूट से? आप नहीं, सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी है। ओके। कैसा गया आपका पेपर? अच्छा हुआ है, ये तो वैसे कंपलसरी पेपर था आज का। आपने क्या चूज किया था, कौन सी लैंग्वेज चूज की? हिंदी लगी। हिंदी लैंग्वेज। ओके। तो हिंदी में आपने प्रिपरेशन कैसे करी है? हिंदी मेरा लिटरेचर था तो मैंने ज्यादा प्रिपरेशन की नहीं है, फिर भी कुछ जैसे ग्रामर के कुछ पोर्शंस में देख के आया था ग्रामर की बुक से। तो आपका मीडियम हिंदी है इंग्लिश है? जी, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। ओके। तो आपको अच्छे से हुआ होगा। जी, तो आपका जो ऑप्शनल है वो कौन सा है? हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। अरे वाह। तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे इस बार के मुहावरे थे? मुहावरे काफी इजी थे इस बार, ऐसा कोई भी पोर्शन टफ नहीं था, काफी इजी जो पेपर। ट्रांसलेशन वाला पोर्शन था, काफी स्टूडेंट्स बोले कि उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी आई बिकॉज उसमें क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लग रहे थे। तो एक तो लेंथी था ट्रांसलेशन, जैसे लंबे पैराग्राफ दे रखे थे, उनको ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन शब्द काफी इजी थे, तो ट्रांसलेशन वैसे कोई खास दिक्कत तो नहीं हुई। करेक्ट। टाइम मैनेजमेंट हो गया था? जी मैम, टाइम कोई पूरा टाइम यूटिलाइज हुआ, मतलब कुछ टाइम बचा या हो गया था? नहीं, मैंने तो आधे टाइम में ही पेपर कर लिया था, क्योंकि ज्यादा सवाल थे नहीं, ओके ओके। तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि एक तो हिंदी लिटरेचर से हूँ तो इसलिए हिंदी में ज्यादा दिक्कत। जी। जैसे नेक्स्ट हाफ में इंग्लिश का एग्जाम है, तो उसके लिए आपको क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं थोड़ी? एक तो मैंने पहले 2-3 बार दे चुका हूँ, तो मेरे काफी अच्छे नंबर आ रहे, तो इसलिए मुझे कंपलसरी पेपर्स में ज्यादा डर नहीं है। जी। कैसा गया आपका पेपर? हाँ, पेपर ठीक था, क्योंकि ये हिंदी का है, क्वालिफाइंग रहता तो उतना कोई इशू होता नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो आपका मतलब मीडियम कौन सा है? मेरा इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम है। तो उससे आपको कोई डिफिकल्टीज आई है हिंदी मीडियम, हिंदी के एग्जाम देने में?
हाँ, थोड़ा-सा दिक्कत शुरू-शुरू में आ रहा था, तो मैंने मतलब कुछ 3-4 दिन पहले से थोड़ा-थोड़ा लिखना शुरू कर दिया था। उससे क्या हुआ कि मेरा फ्लो बन गया था, इसलिए अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग इस साल का पेपर आपको कैसा लगा? आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन सुन करे होंगे। हाँ, मैंने पीवाईक्यू वगैरह किया था, खास करके वो अपर्यायवाची शब्द जो होते हैं ना, उसमें से जैसे साँप का और एक यमुना नदी का, ये 2-3 जो थे, वो आए थे डायरेक्ट। सेम आए थे। हाँ, सेम थे, ये पीछे में थे और बस यही था। तो मुहावरे और जो पर्यायवाची शब्द थे अकॉर्डिंग टू मतलब प्रीवियस ईयर से सेम आए थे। हाँ। तो डिफिकल्टीज से कुछ नए भी आए थे, उसमें डिफिकल्ट थे। हाँ, इसमें डिफ़िकल्ट खास करके जो अनुवाद करना होता है इंग्लिश से इंग्लिश में और हाँ इंग्लिश में, वो काफ़ी मतलब जिसके सेंटेंस थे ना, वो शॉर्ट नहीं, बहुत लॉन्ग थे, ये 3-4 लाइन के, तो उसको हिंदी में करना या फिर इंग्लिश में करना थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रहा है। तो आपने जो क्वालिफाई पेपर है इसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? अब भी करी थी या कुछ महीने पहले से स्टार्ट कर दी थी? नहीं, ये पिछले हफ्ते मतलब जब ये 5 दिन का गैप मिला था ना, उस गैप में थोड़ा बहुत देख लिया। तो आपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन नहीं करी इन 5 दिनों में कुछ? नहीं, किया था उसको 1 या 2 आवर ऐसे ही, मतलब जैसे अगर पढ़ते-पढ़ते लगा कि चलो थोड़ा कुछ और कर लेते, तो देख लिया, पढ़ लिया लेख वगैरह। तो आपका ऑप्शनल कौन सा है? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी। उसकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है? चल रहा है अभी, अब वो तो कल का पेपर में ही पता चलेगा कि कैसा रहा। नहीं, प्रिपरेशन करी कैसे? उसके रिसोर्सेज क्या आपने यूज करे? रिसोर्स तो जनरली मतलब मैंने एक कोचिंग लिया था, और उसके बाद साथ में थोड़ा यूट्यूब वगैरह हो गया, कुछ स्टैंडर्ड बुक हो गया, और टेलीग्राम का मैंने काफ़ी यूज किया है। तो ये था स्टूडेंट का फर्स्ट रिएक्शन क्वालिफाइंग पेपर को लेकर, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स ने हिंदी को अपनी प्राथमिकता बनाई और काफी स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी लैंग्वेज को चूज करके उसका एग्जाम दिया, जिससे स्टूडेंट बहुत खुश थे कि पेपर बहुत इजी आया था, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा पेपर था।